नसरुल्लाह मलिक साहब, आज फवाद चौधरी ने कहा कि पहले ये तय कर लें दहशत गर्द कौन है। सबसे ज्यादा दहशत गर्दी की अदालतों में पीटीआई के केसेस चल रहे हैं। अगर बानी पीटीआई दहशत गर्द है, तहरीक इंसाफ दहशत गर्द है और 70% वोट लेने वाली जमात दहशत गर्द है, तो फिर इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान ही दहशत गर्द है। अब ये नईम पंजोता साहब भी कह रहे हैं कि हमारी तो पॉपुलैरिटी 90-94% है और आप हमें ही दहशत गर्द करार दे रहे हैं और उनका हामी करार दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं मेरे ख्याल में। फवाद चौधरी साहब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है पॉलिटिकल वर्कर्स, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पॉलिटिकल वर्कर भी दहशतगर्दी करता है, ये आज की बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होते हैं। अगर आप फर्ज करें पॉलिटिकल वर्कर किसी चौक में खड़ा होकर फायरिंग करेगा, जलसे में बेशक फायरिंग कर दे, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन दहशतगर्द जो मुल्क की रियासत के खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं, रियासत को मानने से इनकार कर देते हैं, अपने जत्थे बना लेते हैं, या दहशतगर्दी के जो है वाकयात में मुलवस होते हैं, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, इलेक्शन लड़ी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। उनके ऊपर जब वो कानून की वायलेशन करते हैं कहीं, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल उसको, उस दहशतगर्दों को सियासी जमात की जो इक़दाम है उनके साथ जोड़ा जा सकता है। और मेरे ख्याल में हुकूमत ब्रांडिंग तो बहरहाल हुकूमत ब्रांडिंग तो इनकी करती है ना, फसादी इंतशारी दहशतगर्द होने से कम तो बात नहीं होती। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए, एक सियासी जमात जब जलसा का ऐलान करती है तो पुलिस वालों को अगर 4 डंडे पड़ जाएं तो क्या होता है? मुझे नहीं, दहशतगर्दी का पर्चा नहीं होता है। नहीं, वो गुजारिश आपसे, उसकी डेफिनेशन दहशतगर्दी की पड़ी है। मैं वो मुकदमे दर्ज होते हैं ना उनके ऊपर भी, जब पुलिस वालों को डंडे पड़ जाएं। इसी तरीके से कुछ ऐसे वाकयात, जब पुलिस वाले गोली चलाते हैं वो भी मुकदमा दर्ज होता है। सर, मेरी पुलिस वाला गोली किस पे चलाता है? आपके किसी दफ्तर में हमारे 15 शहीद हुए हैं, जिसमें जो नामालूम स्नाइपर्स थे और जो थे, क्या उन पे मुकदमा दर्ज हुआ? मेरी गुजारिश ये है कि वो नहीं पंजोता साहब, क्या वो डी चौक में नमाज पढ़ रहे थे, उन पे गोली चली है? जी, अपना आईनी हक लेने कर आए थे कि ये जो चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है, हक लेने के लिए आए थे। ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। मरियम नून लीग भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आई है, सारी जमातें आती रहती हैं। ये कोई नाउजुबिल्लाह ऐसा नहीं हो गया था कि वहां पर आकर कोई गलती कर दी है। लोगों को डंडे नहीं मारेंगे, लोगों को जब नहीं, डंडे किसी ने नहीं मारे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने लोगों को अगवा किया। अभी भी हमारे कारकुनान रावलपिंडी मुकदमात में जेल में पड़े हैं। एक मुकदमे में जमानत होती है, दूसरे मुकदमे में पुलिस पहुंच जाती है। नहीं, दहशतगर्दी के ऊपर डेफिनेशन क्लियर करें ना कि दहशतगर्दी है क्या। वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो किस लिए बनाया गया? वो उन दहशतगर्दों के लिए है या कारकुनों के लिए? मैं टीआरपी को दहशतगर्द जमात थी, आपने घर से पकड़ के उनको मारा, घर को उनको जुलूस नहीं निकालने देंगे? क्या वो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, बंदूक बरदार थे? जो सलूक आपने टीएलपी के साथ किया, आपको याद है कि कितनी बददर्दी से मारा गया उनको? सारी जमातें आती रही हैं, मौलाना साहब इधर बैठे रहे हैं, हर जमात आई, हमने तो पूरी स्पेस दी है। बिलावल आए हैं, पूरे पंजाब से होके आए हैं, किसी ने उनको नहीं छेड़ा। ठीक है, मेरी गुजारिश सुनने। देखिए, मैं जो बात आपसे कर रहा था, देखिए, हमें ये कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आपने एहतजाज करना है तो कोई ना कोई आईन और कानून होगा ना। अगर आपसे लेकिन नसरुल्लाह भाई, कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिन पर बैरिस्टर अकील भी बैठकर हमारे सामने उन मुकदमात का मजाक उड़ाते रहे। आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा था कि शोएब शाहीन बटेरा भी नहीं फिरा सकता हाथ में, और उस पे इल्जाम और पर्चा ये दिया कि उसने डीएसपी से क्लाशनकोफ खींच के फायरिंग की, खौफ हरास फैल गया और ये सब कुछ किया। वो आपके ख्याल में सिर्फ उस पे नहीं, उस मुकदमे में मैं भी हूँ और उसके अलावा मुकदमात में मैं हूँ, मेरे ऊपर भी है कि मैंने भी कहीं हमला कर दिया, गोलियां चला दी और पुलिस के ऊपर। जी, ऐसे मुकदमात नहीं होने चाहिए, ऐसे मुकदमात खत्म होने चाहिए। तो सारे ऐसे मुकदमा जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा मुकदमा जरूर होना चाहिए जिसमें एक लीडर खड़ा होकर के घरों से निकलो और जाके फलां शख्स के घर को आग लगा दो। किसी में ऐसा नहीं कहा कि आग लगा दो। नसरुल्लाह साहब, कोई ये एक स्टेटमेंट दिखा दें, ठीक है, तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि हम जिसमें कहा कि फलां जगह पर आग लगा दें। एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दें सर। नहीं, आप एक स्टेटमेंट दिखा दें। आपने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, ऐसी बात ना करें। रशीद ने कहा है क्या नसरुल्लाह साहब, क्या उसने कहा कि आग लगा दो? आग लगा दो। मुझे दिखा दें वीडियो, मुझे दिखा दें सर वीडियो।